नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले लूना में आए इतने बड़े क्रैश के बारे में कि क्या कुछ है यहाँ पर रीजन, क्या कुछ यहाँ पर वजह है, यहाँ पर क्यों आया है लूना के अंदर इतना बड़ा क्रैश, क्या यहाँ से लूना रिकवर करेगा या नहीं करेगा, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर कि क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर मार्केट में क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मार्केट की सिचुएशन, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे लूना के बारे में, और लूना को लेकर यहाँ पर सारी कुछ चीजें बातचीत करेंगे। तो चलते हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर और बताऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पर एक्चुअली में हुआ। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, पूरा प्रेजेंटेशन की तरह तो नहीं है लेकिन मैंने फटाफट कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं आप सब लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर लूना के पास जो है, लूना के ऊपर दो चीजें अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि लूना की ब्लॉकचेन या फिर हम उसके जो लेयर 1 सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो है यहाँ पर दो चीजें अवेलेबल है। पहला तो जो कॉइन है वो है लूना कॉइन अवेलेबल है, और दूसरा जो कॉइन है वो है यूएसटी अवेलेबल, राइट। तो लूना तो यहाँ पर ट्रेडेबल है, मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पर जो उसका प्राइस ऊपर नीचे जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका प्राइस करीब करीब $115 के आसपास तक भी जो है वो चला गया था, और उसके बाद जो है वो फ्लैश क्रैश किया और आज $1 के भी नीचे की तरफ जो आ गया था, राइट। तो $115 के आसपास गया था, मतलब कि इसका प्राइस जो है वो राइज कर सकता है या फिर इसका प्राइस कम भी हो सकता है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हैं लूना के साथ में। और जो दूसरा कॉइन है दैट इज यूएसटी। यूएसटी इज एक्चुअली अ स्टेबल कॉइन जिसकी वैल्यू $1 होनी चाहिए, और यहां पर बेसिकली इसकी भी वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ गिर गई। अब एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा सा। देखिए लूना यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई कि यहाँ पर दो यहाँ पर चीजें हैं लूना के यहाँ पर लेयर 1 सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें कि हम यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि जब लूना यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर एक चीज तो नजर आती है, साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर है जो कि यहाँ पर है एंकर प्रोटोकॉल, राइट। एंकर प्रोटोकॉल क्या है? एक तरीके का डैप है, राइट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं एंकर प्रोटोकॉल, जहां पर कि आप जाकर यूएसटी जो कि स्टेबल कॉइन है, और यहां पर जाकर अपने यूएसटीज को स्टेक कर सकते हैं, और उसके बदले में आपको 20% एपीवाई मिलेगा। मतलब कि अगर आपने यहां पर 1 करोड़ रुपए या फिर आपने 2 करोड़ रुपए, जितने भी पैसे अगर आप चाहें तो यहां पर जो बेसिकली यहां पर लगाए, कुछ लोग 1 लाख रुपए यहां पर बेसिकली जो है वो सेव करके रखेंगे, क्योंकि 20% एपीवाई मिल रहा है। 20% एपीवाई का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए अगर रखे तो साल भर का जो इंटरेस्ट है वही 20,000 रुपए हो गया। ऐसा इंटरेस्ट तो कहीं नहीं मिलता। तो इस चीज के लिए लोगों ने किया कि यूएसटी को जाकर यहां पर स्टेक करना जाके शुरू किया एंकर प्रोटोकॉल पे। अब ऐसी सिचुएशन में जब भी आप कोई भी यहां पर यूएसटी को स्टेक करेंगे, राइट, तो अगर आप यहां पर कोई भी अगर आप यूएसटी को स्टेक करते हैं इस एप्लीकेशन पे जाके, तो जो लूना है, अगर आपने 1 यूएसटी अगर आपने स्टेक किया तो उतने ही डॉलर का, अगर 1 यूएसटी अगर आपने स्टेक किया है तो उतने ही डॉलर का यहां पर लूना जो है वो बर्न हो जाएगा, राइट। एक तरीके से यहाँ पर जो है वो बर्निंग हो जाएगी उस कॉइन की, लूना कॉइन की, और वो $1 का यहाँ पर यूएस जो लूना कॉइन है वो खत्म, राइट, मार्केट में से उसकी एग्जिस्टेंस चले जाएगी। और उसी का ही अपोजिट, अगर आपने कोई चीज यहाँ पर यूएसटी को अनस्टेक किया, राइट, अनस्टेक किया यहाँ पर, और अनस्टेक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, लूना मिंट हो जाएंगे। यहाँ पर जो लूना कॉइन है वो मिंट हो जाएंगे, नए लूना कॉइन्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे एक तरीके से मार्केट में। तो यहाँ पर दो यहाँ पर सिनेरियो हैं, एक है स्टेकिंग का और दूसरा है अनस्टेक करने का। मतलब कि मार्केट में जो आपने यहाँ पर स्टेक कर रखे थे यूएसटी को, अगर आप उसको वापस से अनस्टेक करते हैं तो लूना यहाँ पर वापस से मार्केट में मिंट होने लगेगा, वापस से मार्केट के अंदर आने लगेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ एक ग्रुप हम कह सकते हैं, या फिर बेसिकली जो न्यूज है वो न्यूज इस तरीके से निकल कर आ रही है कि कुछ एक ग्रुप के पास में यूएसटीज काफी ज्यादा मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यूएसटी के प्राइस को नीचे लेकर आए, थोड़ा सा डंप किया, और यहां पर थोड़ा सा डंप करने के बाद लोग आ गए पैनिक के अंदर।
जब यहाँ पर लोग पैनिक के अंदर आए कि यहाँ पर जो $1 की चीज है वो यहाँ पर रह गई थी, यहाँ पर जो यूएसटी की $1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो रह गई थी यहाँ पर $0.8 के आसपास, राइट। तो $0.8 की यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, $1 से लेकर $0.8 के आसपास शिफ्ट हो गई थी। और उस सिचुएशन में लोग हो गए पैनिक कि यहाँ पर तो मिलना था यहाँ पर 20% का यहाँ पर इंटरेस्ट, और उल्टा यहाँ पर 20% की वैल्यू ही कम हो गई यहाँ पर डॉलर के कंपैरेटिवली, राइट। तो जो जो यहाँ पर $1 का स्टेबल कॉइन होना चाहिए था वो यहाँ से 20% डाउन चला गया पहले तो जब इस तरीके की सिचुएशन हुई तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ से अनस्टेक करना शुरू किया अपने यूएसटी को और बेचना शुरू किया पैनिक के अंदर। और उस सिचुएशन में जब यहाँ पे यूएसटी बेचना शुरू किया तो यहाँ पर यूएसटी का जो प्राइस है वो तो डाउन आया ही आया, साथ ही साथ यहाँ पर लूना भी मिंट हो गए, नए लूना जो है मार्केट के अंदर आ गए। और जब लूना मार्केट के अंदर आए तो लूना मिंट होने के बाद ये भी कॉइन्स जो है यहाँ पर बिकने लगे मार्केट के अंदर, लूना कॉइन्स भी जो है यहाँ पर सेल होने लगे, क्योंकि ये जो है एक तरीके से नए कॉइन्स यहाँ पर जो पहले बर्न हुए थे वही वापस से एग्जिस्टेंस में आ गए, और ऐसे सिचुएशन में ये भी कॉइन्स जो है यहाँ पर सेल होने लगे। तो इस चीज की वजह से मार्केट में आया है बहुत बड़ा डंप, राइट। और एक तरीके से आप कहें कि ये जो है ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर लूप होल एक तरीके से बन गया, और इसकी प्राइस जो वो गिरते चली गई। यहाँ पर जो यूएसटी की प्राइस है वो यहाँ पर वो गिरती चली गई, $1 के बाद फिर यहाँ पर 0.8 आया, 0.8 के बाद पर 0.5 आया, और 0.5 के बाद यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर देखा था कि 0.3 तक भी यहाँ पर आ गया था, राइट। तो यहाँ पर गिरता ही चला गया यहाँ पर ये जो यूएसटी का प्राइस था। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर यूएसटी भी यहाँ पर डंप हो रहा था, लूना भी डंप हो रहा था, क्योंकि यूएसटी यहाँ पर अगर मार्केट से अनस्टेक हो रहे हैं तो यहाँ पर लूना भी जो है यहाँ पर मार्केट में मिंट हो रहा है, नया लूना आ रहा है, और नया लूना जो है वो जाकर सेल हो रहा है एक्सचेंजेस के ऊपर या फिर दूसरी जगहों पे जहाँ पे भी सेल हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली वहां पे जाके सेल हो रहा है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस पर, या फिर अगर हम एक्सचेंजेस के ऊपर बोलें तो ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पर कुछ समय पहले जो ये जो सारा का सारा जो सिचुएशन है, क्या लूना की टीम इसके बारे में अवेयर नहीं थी कि ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा है कि यहाँ पर अवेयरनेस तो थी, और उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी निकाला विच इज LFG सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पर LFG ने इंट्रोड्यूस किया बेसिकली कि यहाँ पर बिटकॉइन को एज अ बैकअप रिजर्व जो है वो यहाँ पर लेना स्टार्ट किया जाए, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लूना मिंट हो जाते हैं, यहाँ पर जो आप बेसिकली जो यूएसटी को सेल करते हो और वो लूना में कन्वर्ट कर लेते हो, यहाँ पर यूएसटी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम जो एंकर प्रोटोकॉल पर सिर्फ और सिर्फ लूना के अंदर, तो यहाँ पर तो लूना की प्राइस नीचे आ सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ लूना पे ही इंपैक्ट ना हो इस चीज का, यहाँ पर उसके बदले उन्होंने क्या किया कि बिटकॉइन को भी एज अ बैकअप रिजर्व रखना स्टार्ट किया, कि जैसे यहाँ पर लूना यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर बिटकॉइन भी हो सकता है, कि बिटकॉइन को आप अपना बैकअप रिजर्व रख लो, और अगर लोग चाहें तो यूएसटी को या चाहे तो यहाँ पर लूना में कन्वर्ट करें, तो चाहे यहाँ बेशक यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करें, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर ओपन रहेंगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन हमने पीछे कुछ दिनों के अंदर देखा है कि बिटकॉइन का प्राइस भी जो यहाँ पर फॉल डाउन किया है। तो यहाँ पर बेसिकली सारी ही चीजें एक साथ फॉल करने की वजह से यहाँ पर लूना के अंदर जो यहाँ पर क्रैश आ गया, क्योंकि यूएसटी को अगर आप बिटकॉइन में कन्वर्ट करोगे तो बिटकॉइन का प्राइस भी गिर रहा है, लूना के अंदर कन्वर्ट करोगे तो लूना का प्राइस भी गिर रहा है, यूएसटी खुद तो गिर ही रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ओवरऑल जो यहाँ पर है एक मैसिव डंप हमको यहाँ पर लूना के अंदर देखने को मिल गया। सो दिस इज द बेसिकली रीजन जिसकी वजह से लूना यहाँ पर जो है वो क्रैश यहाँ पर हुआ है। तो बेसिकली आपको सबको बताएंगे कि ये जो सारी की सारी चीजें यहाँ पर ट्विटर पे काफी सारी चीजें चल रही हैं, कि ये जो सारी चीजें थी जस्टिन सन के थ्रू जो है प्लान थी, जस्टिन सन के पास बहुत सारे यूएसटीज थे, और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर प्लानिंग के साथ की गई हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर चीजें जो है एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर कमजोर बनाने के लिए दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो कोशिश करता है। पहले भी हमने पास्ट में भी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि आपस में जो है वो भिड़ंत हो जाती है कुछ प्रोजेक्ट्स की, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी फिलहाल के लिए जो लूना यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो टीम है उनकी, उन्होंने संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग इस पूरे के पूरे फंड को और इस सिचुएशन को, कि यहाँ पर संभाला जा सके। यहाँ पर जो मार्केट मेकर्स हैं उनको भी यहाँ पर कुछ फंड्स एलोकेट किए गए हैं, कि यहाँ पर जो डैप के ऊपर जो उनका जो डैप है एंकर प्रोटोकॉल, उसको भी जाकर वहाँ पर जाकर कुछ जो है सिचुएशन जो वो सुधारी जा सके, जितने लोगों ने यूएसटीज को विड्रॉ किया है वहां पर जाकर दोबारा डाले जा सके, और इस तरीके से चीजें करने की कोशिश की है। अभी कोशिश चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ समय के बाद जो है वो लूना
यहाँ पर रिकवर भी कर जाएगा और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो यूएसटी जो $1 के नीचे फिसला है वो भी कुछ समय के बाद, हो सकता है कि कुछ थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, इतना आसान नहीं है वापस से उसको यहाँ पर लेकर आना। और साथ ही साथ जो ब्रांड वैल्यू जो डिस्ट्रॉय हुई है लूना की वो तो हुई ही है, लेकिन ऐसा जो सिचुएशन है ये पास्ट में भी यूएसडीटी के साथ भी हो चुका है। ऐसी सिचुएशन आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब यूएसडीटी आया था तो कुछ इसी तरीके का डंप जो है वो प्लान डंप यहाँ पर हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा मैसिव डंप नहीं था, वो 0.8 0.75 के अराउंड यहाँ पर यूएसडीटी गया था उस समय पर और रिकवर कर गया था, राइट। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन जो है वो पास में भी देखने को मिली है स्टेबल कॉइन्स के साथ में। ये सिचुएशन समटाइम्स एट टाइम्स हो जाती है मार्केट के अंदर और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए फट है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ समय के बाद जो है ये रिकवरी होनी चाहिए। जिस तरीके का प्रोजेक्ट है लूना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, सारी चीजें यहाँ पर सिचुएशन है और यहाँ पर रिकवरी होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जहां पर कि हम बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं और साथ ही साथ बातचीत करेंगे इथेरियम के ऊपर भी। और बिटकॉइन डोमिनेंस इस समय पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस जहां पर हम बिटकॉइन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखिए बिटकॉइन का ये चार्ट है, इस समय पे जो प्राइस चल रहा है वो 31,300 के अप्रॉक्स चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है और इस चीज को मैं फटाफट वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि फटाफट इसको आगे से समझा जा सके। अभी फिलहाल के लिए ये एक फॉलिंग चैनल 1 घंटे का चार्ट है, ये बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटे का चार्ट, लेकिन मार्केट में इससे बड़े चार्ट के ऊपर एनालाइज करना अभी इस समय पे पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैश डंप हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो देखा है वो यहाँ पर जो है ये इस चार्ट के ऊपर मार्केट का दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ मूव है। लेकिन अगर मैं 1 डे चार्ट पे अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सीधे एक लाइन दिखाई देती है नीचे की तरफ जाती हुई। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ये जो है एक फॉलिंग यहाँ पर चैनल बना हुआ है जिसमें कि यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर 29,000 तक भी यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस आ गया था लगभग। और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको ये चीज पता चलेगी, ये तो वैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है ये फॉलिंग वेज, पता नहीं यहाँ पर ये सही होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, राइट, तीसरा पॉइंट नहीं है। हम इसको जो है वो वैलिड फॉलिंग वेज तो नहीं कह सकते, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है कि ऐसा शायद हो जाए, राइट, ऐसा शायद हो। अभी देखिए 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तीसरा पॉइंट नहीं है हमारे पास। अगर तीसरा पॉइंट अगर यहाँ से मिलकर अगर बाउंस करता है तो फिर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है और यहाँ पर मार्केट की बाउंस कर जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर ये कुछ सिचुएशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बॉटम है 28,800 का, उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर प्राइजेस जो है वो आ गए थे। आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लाइन हटा दी है, तो 20 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28,800 का जो बेसिकली लो था उसके बहुत ही नज़दीक 29,000 के आसपास जो यहाँ पर आ गया था यहाँ पर प्राइस, राइट, बिटकॉइन का। और अभी फिलहाल के लिए कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो वीक है इस समय पे, राइट। मार्केट इस समय पे थोड़ा नीचे की डायरेक्शंस में ज्यादा लग रही है। अब यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को लेके, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर जो है वो काफी जो है वो ब्लीड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या यहाँ से फर्दर और यहाँ पर जा सकते हैं या नहीं? तो देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस अब यहाँ पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर उछल चुका है यहाँ पर ऑलरेडी बिटकॉइन डोमिनेंस। और बिटकॉइन डोमिनेंस जितना ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा उतने ही ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे और उतना ही ज्यादा जो वो इथेरियम भी जो है वो नीचे की तरफ जाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। हमने अभी तक जो है वो इथेरियम को बहुत ज्यादा देखा है कि प्राइसेस जो है वो इथेरियम के डंप नहीं हो रहे हैं। और ये एक ट्रेंड लाइन जो बेसिकली मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन को मैं वॉच करना चाहूंगा वैसे तो, कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन थी जो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स है यहाँ पर भी ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, क्या इसके आसपास जाकर यहाँ पर रुकता है कहीं पर, यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस का यहाँ पर प्राइस बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर रुकता है या फिर यहाँ से और फर्दर ऊपर की तरफ जाता है। तो जितना ज्यादा ये ऊपर की तरफ जाएगा बिटकॉइन डोमिनेंस, उतना ही ज्यादा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स फॉल डाउन करेंगे। तो ये सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पर सिचुएशन, जो कि यहाँ पर लग रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है यहाँ पर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर बुलिश है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से अब इथेरियम के ऊपर भी इंपैक्ट आना शुरू हो गया। बाकी सारे कॉइन्स तो गिरे ही हैं, लेकिन अब इथेरियम के ऊपर भी इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। 4 घंटे का चार्ट यहाँ पर खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट के ऊपर हमको यहाँ पर नजर आएगा कि फिलहाल के लिए जो यहाँ पर सिचुएशन है कि रिकवरी करने की कोशिश जरूर की थी यहाँ पर इथेरियम ने, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पर, जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही है। और यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स को देख लें
वनडे चार्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी रेड के अंदर आरएसआई है, एमएसीडी भी नीचे की तरफ फॉलिंग है। तो एक तरीके से मार्केट में जो सिचुएशन है वो इथेरियम को लेकर भी अब जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। मार्केट यहाँ पर इथेरियम का भी यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये जो लाइन हमने यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होते हुए देखिए, चाहे हम बिटकॉइन की बात करें चाहे हम इथेरियम की बात करें, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि यहाँ पर एक चैनल बेसिकली बना था, राइट। ऐसा ही चैनल, सेम चैनल जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी है, राइट। तो ये जो है ये एग्जैक्टली सिचुएशन है जो कि ये चैनल का जो यहाँ पर लाइन है जिसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया था, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह अब काम करने लगेगी। अगर यहाँ पर रिकवरी अगर होती भी है तो इस रेजिस्टेंस को फेस कर कर मार्केट में यहाँ पर प्राइजेस फिर से नीचे की तरफ आएंगे। हो सकता है कि ये 1-2 दिन में आए, हो सकता है कि कुछ समय में आए। यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस फॉलिंग है, और अगर बीटीसी भी अगर यहाँ पर साथ में फॉल कर गया तो यहाँ पर इथेरियम और ज्यादा मैसिव तरीके से जो वो क्रैश कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि सिचुएशन अब बेयरिश जो वो होते चले जा रही है धीरे धीरे करके। और इथेरियम का भी यहाँ पर अभी जो है फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द ओनली कॉइन जिसके अंदर मैं गिरावट तो देख रहा हूँ ऑफकोर्स है, लेकिन फिर भी ये जो है एक तरीके से बचने की अभी भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बचा हुआ है कॉइन, इसमें बहुत बड़ा मैसिव जो है वो गिरावट नहीं आया, क्योंकि पिछली बारी जब भी यहाँ पर हमको यहाँ पर क्रैश देखने को मिला है बिटकॉइन के अंदर, तो हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी 30,000 के आसपास बिटकॉइन को हमने देखा है। लास्ट टाइम जब हमने लास्ट ईयर देखा था 30,000 के आसपास बिटकॉइन को, तो उस समय पर ये $1,700 के आसपास था, और आज अभी यहाँ पर $2,300 के आसपास है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी यहाँ पर कंपैरेटिव टू बिटकॉइन अभी इथेरियम इतना ज्यादा नहीं गिरा। अभी ये इथेरियम और गिर सकता है अगर डोमिनेंस ऊपर की तरफ चली गई तो ये सारा कुछ सिचुएशन है। और प्राइस यहाँ पर देखिए कि ये जो एमएसीडी है, ये एमएसीडी वीक होता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये सिचुएशन कोई बुलिश सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर ये बेयरिश सिचुएशन है। मार्केट में और ज्यादा बड़ी करेक्शन और ज्यादा बड़ी गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर। तो दोस्तों ये सारे कुछ अपडेट हैं मार्केट से रिलेटेड, और जो कि आप सब लोगों को बताने थे। यहाँ पर लूना के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जितना मेरे को यहाँ पर आइडिया था सारी चीजें मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ। और उसके साथ में यहाँ पर जो भी सारा कुछ सिचुएशन यहाँ पर हमको बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन डोमिनेंस इथेरियम के ऊपर नजर आ रहा है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ यहाँ पर फिसलते हुए नजर आएंगे, अगर बिटकॉइन का प्राइस भी साथ में नीचे की तरफ जाता है। और इनफैक्ट जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगा और बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, तो जितना बिटकॉइन गिरेगा उससे ज्यादा गिरेंगे ऑल्ट कॉइन्स, राइट। तो ये सारे कुछ सिचुएशन है जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्केट इज बेरिश। आप सब लोगों को पिछले 2-3 दिन से यही कुछ अपडेट शेयर कर रहे हैं रेगुलरली, और यहाँ पर आप सब लोगों को ये भी सारी चीजें जो है बता दी हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।